नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। खंडवा और खरगोन, रीवा और सीधी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को होल्ड करने के लिए अब कांग्रेस के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पर रखी हुई है। नियुक्ति करते हैं और होल्ड कर देते हैं। जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी से पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत को तोड़ने वाले क्यों थे। बता दें कि खंडवा में नवनियुक्त शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया है। फैसला राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया है और इसी साल पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के करीबी मनोज भरतकर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष से लेकर शहर अध्यक्ष और मोहन ढाकसे की नियुक्ति की हुई थी, जिसके चलते अब नियुक्ति होल्ड होने से निमाड़ कांग्रेस के कद्दावर नेता यादव को झटका लगा है। रीवा और सीधी जिला अध्यक्ष भी होल्ड पर हैं। मुख्यमंत्री के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि उन्हें अपना घर देखना चाहिए, क्योंकि 8 महीने बाद उनकी विदाई तय है और अब ऐसे में सरकार जाने के भय से सीएम संतुलन खो रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने कहा कि उधर पार्टी के फैसले पर कमलनाथ ने उमरिया में कहा, लोगों ने दिल्ली में शिकायतें की हैं, लोग नाखुश थे और जिसके चलते जांच करा लेते हैं, इसलिए होल्ड कर दिया। मुख्यमंत्री जी अपना घर देखें। मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि 8 महीने बाद उनकी विदाई सुनिश्चित है और राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि चुनावों के बाद मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश छोड़कर विदेश भागेंगे, जो भी कारण हो। तो एक भयाक्रांत मुख्यमंत्री जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, जिन्होंने राजनीतिक मर्यादा को इस प्रदेश में हमेशा स्थापित रखा है, शाब्दिक मर्यादा को भी उन्होंने स्थापित रखा है, उनकी तारीफ करते हैं। मगर इन दिनों सरकार जाने के भय से वे अपना संतुलन खो बैठे हैं। हम तो यही ईश्वर से कामना कर सकते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। नाखुश थे तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी होल्ड में रखते हैं, इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। नाखुश थे तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी होल्ड में रखते हैं, इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पे रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पे ही रखने वाली है। वादे करना और भूल जाना, झूठ बोलना और जनता को भ्रमित करना, ये कांग्रेस का काम रहा है, कमलनाथ जी का काम रहा है। तो आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों के होल्ड करने के बयान पर और मामले पर लगातार सियासत हो रही है। आखिरकार क्या है पूरा मामला और किस तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे को लेकर बयानबाजी कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। आशीष तिवारी सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, पवन पटेल महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत पटेल जी आपसे करना चाहूंगी। जिला अध्यक्षों को होल्ड कर दिया गया, इस पे सीएम शिवराज सिंह चौहान का खुद बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जनता भी आने वाले चुनाव में कांग्रेस को होल्ड कर देगी। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, लच्छेदार और मीठी मीठी बातें करने में तो भाजपा को अब महारत हासिल है, उसमें तो कोई उनका सानी नहीं है। अब ये सोचिए कि कितने घबराहट है इनको कि हमारे जिला अध्यक्ष को होल्ड कर दिया गया, तो उसके बयान देने के लिए इनके मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री है वो आ रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी सफलता मिलने वाली, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली, इसलिए अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर होल्ड किया है, जैसे कमलनाथ जी ने बोला कि भाई कुछ शिकायतें आई थी, कर देंगे, होल्ड कर देंगे, जांच करेंगे, फिर तो उनको कर देंगे। तो कोई इसमें शिवराज सिंह चौहान जी को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनकी घबराहट बुलवा रही है कि जो 8 महीने बाद उनकी सरकार जाने वाली। ठीक है सर। तिवारी जी, कोई मतलब ही नहीं, बिना मतलब की बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर की आज जो परिस्थितियां हैं वह घमासान लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 से 5 दिन के अंतर में लगातार इनके बड़े नेता, कभी मुख्यमंत्री को लेकर तो कभी जिलाध्यक्षों के होल्ड को लेकर, तो ये परिस्थितियां जो कांग्रेस के अंदर निर्मित हो रही हैं,
यह प्रमाणित करती हैं कि कांग्रेस का संगठन आपस में विवादों से भरा हुआ है। और होल्ड का मतलब ही यही होता है कि इनके बीच में आपस में विवाद है, किसी एक पक्ष ने दूसरे उस जिलाध्यक्ष की शिकायत की होगी और उसकी अब जांच कराएंगे। अब जांच कब कराएंगे, कब उसे घोषित करेंगे, ये कांग्रेस, मुझे लग रहा है ये चुनाव आते आते तक मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही परिस्थितियां इनके साथ निर्मित होने वाली है। और जब ये चुनाव में आएंगे तो जनता इन पर होल्ड लगा देगी, क्योंकि आज की परिस्थितियों में कांग्रेस के पास में ना तो नेता बचे हैं। आप देखिए इनके इतिहास को उठा के देखें पिछले 2 से 3 साल के, तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि विभिन्न राज्यों के और केंद्र स्तर के जो नेता थे, इनके बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। आज इनके पास कांग्रेस के पास नेता नहीं बचे, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तो विहीन पहले ही से थे, ये अब नेता विहीन भी पार्टी हो गई है। ये परिस्थितियां कांग्रेस की निर्मित हो गई है। तो आज कांग्रेस के साथ में नेता जुड़ना ही नहीं चाहता है, यह स्पष्ट हो रहा है इनके होल्ड लगाने वाली प्रक्रिया से। ठीक है शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि जिला अध्यक्षों को होल्ड करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी इसे करार दिया जा रहा है, ये सही है या गलत? देखिए ये बात तो ठीक है। वैसे हालांकि ये पार्टियों का अपना अंदरूनी होता है, किसको बनाए और किस करे, ये वैसे कांग्रेस का अपना संगठनात्मक काम है। लेकिन फिर भी जब से कांग्रेस की हम देख सकते हैं कि पहले कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कहा कि अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा और हाईकमान तय करेगा। उस घटना के बाद से थोड़ा सा कांग्रेस के भीतर थोड़ी सी जो बहस है या चर्चाएं है या जिसको हम कह सकते हैं असहज, वो आरंभ हुई है। और उसी तरीके से जिस दिन से कमलनाथ जी का नाम वापस लेकर के हाईकमान की बात आई है, उसी दिन से अगर आप देखेंगे तो अजय सिंह का नाम का ये सक्रियता में दिख रहा है। तो जो रोके लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं ये इसी कैंप से लोग इनको रोका गया है। तो ये ठीक है कि अगर होल्ड पर रखा है तो जांच के बाद फिर उनका हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव 8 महीने बाद हैं, ऐसी स्थिति में यदि सारा देख परख करके लोग करके घोषित करते तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनी रहती। अभी चूंकि घोषणा करने के बाद होल्ड करना, तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में थोड़ी असमंजस की स्थिति बनेगी। समझता हूँ पार्टी को खुद भी इस पर चिंता करके करना चाहिए, लेकिन ये चीज उनको नुकसान करेगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये कहीं ना कहीं गुटबाजी का एक नतीजा हो सकता है। जी पटेल जी, एक और बयान सामने आया था बीजेपी का, नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अरुण यादव ने कहा था कि ये तो पार्टी कमान ही डिसाइड करेगी कि आखिरकार सीएम का चेहरा कौन होता है। कमलनाथ के पोस्टर की मैं बात कर रही हूँ, जब सीएम को लेकर उनके पोस्टर लगे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि शायद आज वो समय आ गया है कि शायद गुटबाजी के चलते बदला लेने के लिए अरुण यादव के समर्थकों को होल्ड किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सपूते कोई बदला लेने ऐसी बातें नहीं है। कोई जो कार्यकर्ता होता है उसकी श्रद्धा रहती है, उसकी भावना रहती है, अपनी भावना के अनुरूप पोस्टर लगाता है। कोई एआईसीसी से पोस्टर जारी नहीं किया गया या कोई पीसीसी से पोस्टर जारी नहीं किया गया है। एक रही जो भावी मुख्यमंत्री की बात, और दूसरा हमारे यहाँ कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते ही ये काम होता है। जिस तरह की बातें होती, चाहे हमारे यहाँ नड्डा जी, इनके यहाँ नड्डा जिस तरह इनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी करवा दी गई। और जो आज ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि वो होल्ड होल्ड होल्ड, इन्होंने भी तो पिछले उपचुनाव में अपने जो इनके कर्मठ कार्यकर्ता, जो इनके आधारशिला रखते हैं, इनके पास इतने ताबड़तोड़ कार्यकर्ता है कि किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कांग्रेस से आए थे लोगों को टिकट दिया था, अब उन लोगों को होल्ड किया हुआ है। अब इन लोग के यहाँ गुत्तम गुत्ती है कि अब इस बार किसको होल्ड करेंगे, सिंधिया जी वालों को होल्ड करेंगे कि जिनको पुरानों को होल्ड किए हैं। तो रस्सा कस्ती इनके यहाँ है। हमारे यहाँ तो जो ये चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ सरकार बनाने के संकेत हैं। जब सरकार बनती है तो इस तरह के आपसी होते रहते हैं, हम बैठ के कर लेंगे। आप सत्ता में, हमारे संगठन से ज्यादा आपको सत्ता की चर्चा करनी चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान जी की जो आपने वो भेजा तो उसमें एक चीज ये भी थी कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो वाले कैसे हैं। ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि देश में जब यात्रा थी तो आदरणीय मोदी जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो वाले कहते थे, और जब मध्य प्रदेश में यात्रा थी तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो यात्रा के लोग कहते थे।
अगर इनकी सरकार थी उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये अपने आप प्रूव होता है कि इनके द्वारा भेजे गए कार्यकर्ता लोग थे जो वहां पे इस तरह के अफवाह फैला रहे थे। अगर इनके कानून सरकार सब इनके हाथ में है तो सुनिए सुनिए सुनिए, धैर्य से सुनिए जिससे बातें क्लियर हो। आपके कहते कोई भी पार्टी हो, अगर भारत को तोड़ने की बात की तो उसको अंदर करिए, भाजपा का हो या कांग्रेस का। आपने क्यों नहीं किया? सिर्फ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब पूर्व होता है कि आपके द्वारा भेजे गए व्यक्ति थे कि जो उनकी यात्रा से विचलित होकर आप लोग तो कुछ मिला नहीं, इसलिए ऐसे लोगों को भेज दिया कि भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनको अंदर क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र बड़े आक्रोश में बोल रहे थे और उनकी बात को मैं बड़ी गंभीरता से इसलिए सुन रहा था कि इन्हें यह भी याद नहीं है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ था वह किसकी आईडी से वायरल हुआ था। और इसके लिए इनकी ही पार्टी के आदरणीय कमलनाथ जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को चर्चा भी की थी इस बात की कि वो उनकी ही आईडी से वायरल हुआ है। तो अब आप बताएं, ऐसी परिस्थितियां निर्मित कांग्रेस जैसे दल में है, जिस दल को नेता छोड़ रहे हैं, तो आज ये परिस्थितियां जब इनके दल में बन चुकी हैं, अरे जवाब दिया नहीं आपने, जवाब देना था ना आपको। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। और रही बात भारत तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत तोड़ने की बात करेगा उसे मध्य प्रदेश की भूमि में तो क्या देश की भूमि में रहने नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। और याद रखें, कांग्रेस के नेता याद रखें कि यदि भारत तोड़ने वाले लोगों को साथ में रखेंगे तो जनता उन्हें उखाड़ के इस प्रदेश से और आप ये भी बता रहे हो कि आने वाले समय में आप चुनाव में आके तो देखो क्या निर्मित होने वाली है परिस्थितियां। आपके लोगों की जमानतें नहीं बचने वाली हैं। और देखना कांग्रेस को अभी तो मुझे ये लग रहा है कि प्रत्याशी कैसे भारतीय जनता पार्टी को अवार्ड दिया जा सकता है। प्रत्याशियों की सूची जैसे ही जारी करेंगे आपके बागी चुनाव लड़ेंगे। आप चिंता मत करो, आपकी कांग्रेस समाप्त होने वाली है जो 2023 में। और आप कभी आपने सरकार क्यों नहीं बनाई? आपने जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का विचार मजबूत है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने विचार और अधिष्ठान के लिए काम करते हैं। हम केवल व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। आपके यहाँ अरुण यादव जी के लिए लोग काम करते हैं, आपके यहाँ कमलनाथ जी के लिए लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल के एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। ठीक है पटेल जी। देखिए आदरणीय, मेरा निवेदन है कि आप सत्ता में हो, आप ये भूल जाते हो। आपका कार्यकर्ता मजबूत है, आपकी पार्टी मजबूत है। इस देश को मजबूत होना चाहिए, नौजवान को मजबूत होना चाहिए। जो बटोरेबाजी का देखिए कितना व्यवस्थित तरीके से चल रहा है ये अर्थव्यवस्था का सिस्टम था। हमारा बजट देखिए, आप बजट देखिए। आज आप याद करिए कि आपके समय में आपके समय में बिजली की समस्या कैसी थी? घंटों 24 घंटे बिजली नहीं आती थी साहब, 2 दिन बिजली नहीं आती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को कहते थे सरकार ने काम चल रहा है ना, इसका फायदा कोई तीसरा उठाने वाला है ना। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, न आपके वो प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं। और आपको बता दें, ये खुलासा कर रहे हैं क्या तिवारी जी? क्या ये खुलासा कर रहे हैं? हमारे बारे में ख्याल रहता है, हमारे बारे में आपको अपने पे ज्यादा पता रहता है ना। बजट की बात कर रहे थे अपना कॉन्फिडेंट। ठीक है, मैं शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। शर्मा जी, बजट कम कर दिया, के मिश्रा का भी बयान इस पर सामने आया था। ठीक है, आऊंगी पटेल जी कि अपना घर देखना चाहिए क्योंकि 8 महीने बाद उनकी विदाई तय है और ऐसे में सरकार जाने के भय से सीएम संतुलन खो चुके हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। इस पर बयानबाजी सीएम को नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोटे तौर पर अब ये दोनों बयान आए हैं। के मिश्रा जी ने कहा कि उनकी विदाई तय है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता कांग्रेस को ही होल्ड करने वाली है। तो चुनाव के संबंध में, चुनाव के संदर्भों में जब करीब आते हैं तो इस तरह की बयानबाजियां तो होती हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसमें मैं ये भी कहूंगा कि जो टिप्पणी थी वो भी बहुत शालीन भाषा की थी और के मिश्रा जी की टिप्पणी भी बहुत शालीन भाषा की थी।
और मैं समझता हूँ के मिश्रा जी ने जो कहा, ने मुख्यमंत्री जी की शब्दावली की तारीफ की, मैं समझता हूँ ये एक गरिमा राजनीति की होनी चाहिए। के मिश्रा जी ने इस मामले में इस गरिमा का पालन किया है, तो राजनीति इसी से अच्छी पहुंचेगी कि एक दूसरे के पर हम अगर आरोप लगाएं तो कहीं ना कहीं शब्दावली और गरिमा का हम ध्यान रख के लगाएं। तो ये दोनों आरोप के मिश्रा जी का भी और शिवराज जी का भी, मैं समझता हूँ दोनों की भाषा गरिमा युक्त है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी चलेंगे, आप चुनाव तक इस तरह की चलता रहेगा। जी ठीक है, पटेल जी। नहीं, मैंने वही निवेदन किया। अभी जो बजट की बात कर रहे हैं, मैंने बजट में भी बोला कि भाई जब बजट आप स्वास्थ्य का बजट कम करते जा रहे हो, शिक्षा का बजट कम करते जा रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी यही है कि आप सोचते हो कि आम जनता पढ़ाई लिखाई न करे, मोदी भक्ति में डूबी रहे। मैं कहता हूँ कितनी बतौलेबाजी करे। हर जिला में आदमी बेरोजगार आदमी धरने पर बैठा हुआ है, आदमी किसान को कर्जा नहीं मिल रहा, किसान को खाद नहीं मिल रही है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ, लेकिन इनकी बतौलेबाजी कम नहीं होगी। इनके सब काम अपनी सरकार, अपने कार्यकर्ता और अपनी पार्टी के लिए होते हैं, जनता के लिए क्यों नहीं सोचते। अभी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कि हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, पार्टी मजबूत है। जनता को मजबूत करना चाहिए। आप विपक्ष से ज्यादा चिंता इस देश और समाज की करिए, बेरोजगारों को करिए। आदरणीय मोदी जी ने जो बोला था 2 करोड़ रोजगार की, उस पर अडिग रहिए। आदरणीय मोदी जी ने जो बोला 100 दिन में काला धन आने के लिए, उस पर अडिग रहिए। 100 दिन में काला धन आने वाला, उन सब बातों पे अडिग रहना चाहिए। जो आप बोल कर आए थे उस बतौलेबाजी को कायम रहना चाहिए, बजाय इसकी कि कांग्रेस की संगठनात्मक चीजों पे आप टिप्पणी करो। आप सत्ता में अपनी बात बताइए कि आपने क्या कर लिया। पार्टी और नेताओं से ज्यादा यहाँ पर जनता को मजबूती करार देना सही है। ठीक है, तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश में बनी और प्रदेश में बनी, आप दोनों ही तुलना कर लीजिए। 2003 के आंकड़ों को जब हम देखते हैं और 2000 से आज 23 की स्थिति में देखते हैं तो ध्यान में आता है कि आज मध्य प्रदेश के समय पे, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, सड़कों की स्थिति जीर्ण शीर्ण थी। सिलेंडर का रेट क्या बोल नहीं देखे, अब बोल लिया ना आपने, मैं तो आपको सुन रहा था ध्यान से। ठीक है सर, बोलिए। और सड़कों की स्थिति खराब थी, बिजली की स्थिति खराब थी, पानी की स्थिति, 100 रुपए में 100 यूनिट बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चालू की, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। हमने लगातार वह काम किए जिससे आदमी स्वावलंबी बने और स्वयं के रोजगार की ओर आगे बढ़े, ताकि व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय विकसित करके अपनी बेरोजगारी को दूसरे को रोजगार दे सके। यह काम करने की सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियों को निकाला, लगातार भर्तियां चालू हैं और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कर्मचारियों के हितों पे काम करने का हमने प्रयास किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी संविदा कर्मियों को 500 रुपए में भर्ती किया करते थे। शिक्षकों की क्या पोजीशन हो गई थी, ये इस पर अगर मैं पूछता हूँ, केवल 5 बातें कोई भी बता दें कि इनकी सरकार में 5 उपलब्धियां बता दें 15 महीने के अंदर कि हमने ये 5 योजनाएं लागू की, तो इनके पास 5 योजनाएं बताने के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आप बोलेंगे नहीं कि आपके मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया। सुनिए, 27% आरक्षण ओबीसी को दिया, आपने आपने बतौलेबाजी की। आ रहा था, आपने बतौलेबाजी की। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल आता था। आप पुराना अपना बिल भी देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाए थे। मना करने से कुछ नहीं होगा, जो है उसकी बात कर रहा हूँ। जिस तरह बेरोजगारी के आंकड़े पहले आए, कमलनाथ जी ने नियम निकाला कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। विधवा पेंशन को बढ़ाया उन्होंने, बेटियों के विवाह की। आपने सिर्फ बतौलेबाजी की, इतनी बात कमलनाथ जी ने काम करके बताया। कमलनाथ जी को 5 साल काम करके नहीं दिया, आपने देखा कि उनके मजबूरी हो जाएगी। तभी वो कांग्रेस के उन मित्रों को लगा ये सरकार कांग्रेस की कुछ नहीं करने वाली है, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हुए। कमलनाथ जी नेतृत्व करने लायक नहीं है, तब कमलनाथ जी को उन्होंने छोड़ा। और कमलनाथ जी यदि कुछ अच्छा कर रहे होते तो आज ये लोग आपके साथ होते, आपके साथ खड़े होते।
हमने गिनाया तो जनता ने मौका दिया। 15 महीने आपको काम करना चाहिए था, ये दायित्व था आपका, और आपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। 15 महीने का होता है कि 5 साल का संविधान भूल गए क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान भूल गए क्या? 5 साल काम करने को मिलता है, आपने 15 साल में क्यों गिराया? आप में दम था तो काम कर लेने दे, 5 साल क्यों नहीं काम करने दिया? घबरा गए कि हमारी फिर से 7 साल की छुट्टी हो जाएगी। नहीं, आपके खुद के विधायक छोड़ के आए साहब पार्टी। आपके विधायक कहाँ चले गए थे? आपने जिनको टिकट दिया, आपके पुराने विधायक क्या गड़बड़ हो गया था? उनका संतुलन खो गया था? उनको क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी में लगातार हमारे यहाँ एक ही भाव होता है, कार्यकर्ता भाव। पार्टी जिसको उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, काम करते हैं, संगठन के भाव से। आपके जैसे नहीं होता कि एक बार जिला अध्यक्ष रात को कोई और बन जाए, दूसरे दिन कोई और बन जाए, वोट लग जाए। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में केवल एक, जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करते हुए अब काम करते हैं जनता के बीच में जाकर। हमने मध्य प्रदेश बनाया है, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश से कांग्रेस साफ हो जाएगी, और कांग्रेस के पास मिलने वाले स्वर्णिम की परिभाषा क्या है? स्वर्णिम की परिभाषा क्या है आपकी नजरों में? करने वाले हैं, और अन्य राजनीतिक दलों में वो अपनी जगह तलाश रहे हैं। शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि 15 महीने की सरकार में जितना हर बार ये सवाल उठता है कि आखिरकार कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में क्या कर डाला? हालांकि समय सीमा काफी कम थी, लेकिन किस लहजे से इसे देखेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पर 15 में इसमें कोई शक नहीं कि 15 महीने का जो समय था, और मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो भी कोई छुपी किसी से नहीं है, क्योंकि कितना कर्ज लेकर के काम कर रहा है। तो लेकिन फिर भी काम, जैसे 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, तक का कर्जा माफ हुआ है। और शुरुआत में भले तीर्थ यात्रा बंद कर दी हो, लेकिन तीर्थ यात्रा आरंभ हो गई थी। ये ठीक है कि लाडली लक्ष्मी वाला जो पैसा था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का, वो पैसा थोड़ा सा रुका है, लेकिन फिर भी मैं उसको मिला जुला ही अब मैं कहूंगा, ना तो वो बहुत आलोचना का, ना बहुत प्रशंसा का, एक मिला जुला अवसर था। लेकिन अब चूंकि 15 महीने का कार्यकाल था, उसमें इससे ज्यादा करना थोड़ा मुश्किल ही काम था। थोड़ा और समय मिलता तो शायद 2 लाख तक के कर्जे माफ उनके हो जाते। जी पटेल जी, अब तो आप जवाब दिए। निष्पक्ष की बात करते हैं, उन्होंने सच रखा सामने में। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली थी, ये हम प्रूफ बता रहा है। आप किसी भी गरीब के घर का देख लीजिए, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली आती थी। इन्होंने कोरोना के समय झूठ बोला कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। हम इस प्रदेश में 2 बार घूमे, व्यक्ति नहीं मिला जिसको किराए में राहत मिली हो, जिसको बिजली के बिल में राहत मिली हो। सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी, सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी। अगर ये काम किए होते तो कांग्रेस की विधायक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वादे किए हैं बीजेपी ने, वादों को पूरा नहीं किया, आरोप लग रहे हैं तिवारी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान सम्मान निधि दी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 4,000 रुपए मिलाकर किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिया। तीसरी फसल का रकबा शून्य से बढ़ाकर 12.47 लाख हेक्टेयर पहुंचाया। और मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मंड अवार्ड मिला। कांग्रेस सरकार 6,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ करने का दावा कर रही थी, और वह कर्ज माफ नहीं हुआ। तो और हमने पिछले 2.5 साल में 2,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के हित लाभ किसानों के खातों में अंतरित किए हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है। और कांग्रेस सरकार ने फसल बीमा दावों का भुगतान तक नहीं किया था उस समय पे। 15 महीने के समय हमने किसान सरकार बनने के बाद 2.5 साल में लगभग 94 लाख बीमा दावों की 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान हमारी सरकार ने किया जब हम सरकार में आए। खाद्यान्न और राम राज्य आ गया, आपके बोलने में तो राम राज्य आ गया भाई। मिलीमीटर टन से बढ़ाकर 619 लाख मिलीमीटर टन पहुंचाया। ये काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया, ये आपकी सरकार ने नहीं किया। और कांग्रेस की सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास में काम करने की ना तो योजना होती है, ना ही किसी प्रकार की कार्य पद्धति होती है। यही कारण है कि आज जनता ने आपको विपक्ष में बैठाला है, और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार काम कर रही है उसे सत्ता के रूप में जनता ने स्वीकार किया है और सत्ता में बैठाला है। तो ये आने वाला समय और स्पष्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। 6 महीने का समय और बचा है, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। आप भी अपनी जगह साथ लेना। भारतीय जनता पार्टी ठीक है। शर्मा जी, आपको भी लगता है कि
15 महीने की सरकार में जो विकास के कार्य हुए हैं और जो अभी बीजेपी की सरकार में विकास कार्य हुए हैं, कितना अंतर है? और ये भी बताइए कि वाकई में जो वादे किए थे बीजेपी ने उन्हें पूरा किया है या नहीं? देखिए, मोटे तौर पर वादा तो बहुत, जब से चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई है बहुत लंबे चौड़े होते, लेकिन जो वादे भाजपा ने किए थे उस दिशा में काम तो किया है। और इससे खासतौर से गाँव में जो 2 तरह का काम भाजपा ने किया है, एक तो कहीं ना कहीं गाँव में जो अप्रोच रोड लगाया है, उस अप्रोच रोड से किसान की फसल अब नगरों में या जो फल सब्जी और विशेषकर वो नगरों में तेजी के साथ आने लगी है, उससे स्थिति सुधरी है। दूसरी जो खासतौर से सिंचाई की योजनाओं में इन्होंने, जैसे बलराम तालाब की है, महिलाओं को नलकूप के मामले में ये जो सुविधाएं उन्होंने दी हुई हैं, मैं समझता हूँ इन सब चीजों से उसमें लाभ मिला है। और विशेषकर ये दूसरा और किसान के मामले में जो निर्णय भाजपा ने किया था कि इससे पहले जो नियम था कि 50% से ऊपर अगर फसल का नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा में तो ही उसको किसान को मुआवजा मिलता था, तो ये जो परसेंटेज उन्होंने घटाई है, इस परसेंटेज के किसान को अगर 20% भी नुकसान हुआ है तो उसको लाभ मिलना शुरू हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं गाँवों की जो स्थिति है उसमें सुधार आया है, किसान की स्थिति में भी सुधार आया है। इसके साथ साथ दुधारू पशुओं का जो उन्होंने जारी किया है, इससे भी उसमें सुधार आया जी। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि चुनावी मोड शुरू हो गया है, अपनी अपनी सभी पार्टियां यहां पर जनता के बीच जाकर सामंजस्य स्थापित कर रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जनता किस पार्टी को चुनती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।